साम द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्यस्त व राज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा कर बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूं। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुह्य स्रोत से अव्यय एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित हैं। ये आपका साक्षात महादेवमय वृत्त अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसो, आप ही अंतःस्थ मलक्ष्य जातीय एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपने लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूं। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य वस्तु आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अंततः तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। जगतपत्य, इस स्त्रोत में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति को जान लें और मेरी विपत्ति दूर करें। भगवान सूर्य ने कहा, जाम्बवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं वत्स। मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। सांब ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूं। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल, कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए गोपते। मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया
जैसे सर्प के शरीर से केंचुल वो दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्य देव ने कहा, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूं। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो। मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन, विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले; विवस्वान, प्रकाश रूप; मार्तंड, जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया; भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक; श्रीमान, लोक चक्षु; ग्रहेश्वर, लोक साक्षी; त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता; तमिस्रहा, अंधकार को नष्ट करने वाले; तपन, तापन, सूच, पवित्रतम; सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप हैं; ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये सत्वराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सत्वराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत हैं वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे जपने योग्य तथा हवन एवं सांध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही हैं। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्णपुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब की इस सत्वराज से सप्ताश्ववाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमन और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए